जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे तुलसी पूजन की सामग्री, पूजन की विधि और साथ ही जानेंगे कि अगर आप कार्तिक नियमों का पालन करते हैं तो इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाए जाने का विधान है। तो ऐसे में आप क्या करें, इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और तुलसी विवाह के दिन से ही शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों का शुभ समय शुरू हो जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 में और इसका समापन होगा 3 नवंबर की सुबह 5:07 में। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के एक दिन पहले देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कई जगह पर यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। साल 2025 में तुलसी विवाह का आयोजन इस बार 2 नवंबर को किया जाएगा, जो कि दिन रविवार पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा असमंजस भरा हुआ है, क्योंकि जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं वे रविवार के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर को होगा और उस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। ऐसे में आप उदया तिथि के अनुसार तुलसी का विवाह 3 नवंबर दिन सोमवार को कर सकते हैं। 3 नवंबर के दिन द्वादशी तिथि रहेगी 5:07 में। यह समय सूर्योदय से पहले का होगा। ऐसे में आप तुलसी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय से पहले तुलसी का विवाह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अब आइए जानते हैं तुलसी पूजन की सामग्री। तो भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा, पूजा की चौकी, गन्ना, मूली, साड़ी, हल्दी, चूड़ी, बेर, शकरकंदी, सिघाड़ा, धूप, दीपक, वस्त्र, फूल, सीताफल, मौसमी फल, अगरबत्ती, आसन, मिट्टी के दिए, तेल, घी, बत्ती, पूजा के लिए सभी प्रकार के फूल, आरती और कथा की किताब। इसके अलावा भी आप श्रृंगार की सभी सामग्रियां सम्मिलित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। तो घर के आंगन, बालकनी या मंदिर में तुलसी माता को स्थापित करें। तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, बिंदी, साड़ी और श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी जी के दाहिनी ओर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा आप उनके सम्मुख रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देना होगा कि जो भी फोटो भगवान विष्णु की आप तुलसी विवाह में सम्मिलित करें उसमें माता लक्ष्मी का अभाव होना चाहिए, यानी कि फोटो भगवान विष्णु की अकेले की होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता के साथ उनका विवाह हो रहा है। अब दोनों को गंगा जल से स्नान कराएं और शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता को रोली का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना ये सभी चीज़ें और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर विवाह की विधि करें। ध्यान रहे शालिग्राम जी पर चावल न चढ़ाएं, उनकी जगह सफ़ेद चंदन या तिल चढ़ाएं। मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी और शालिग्राम के 7 फेरे कराएं। विवाह के बाद आरती करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर कथा को श्रवण करें। तुलसी विवाह में एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि माता तुलसी को जो भी साड़ी आप पहनाएं उसका रंग लाल या पीले कलर का होना चाहिए, क्योंकि ये रंग शुभता और मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। ये थी तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।